अशोक गहलोत जैसा हो, राजस्थान का सीएम कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। उम्र ढली तो क्या हुआ, ख्वाब अब भी जवान हैं, दिल में आज भी छिपे कई सियासी अरमान हैं। जिसे गिराने की ठानी थी तुमने, वो गिर गिर कर और संभलता गया। तुम जिद पर अड़े रहे रोकने को, उसे शौक था आगे बढ़ने का और वो चलता गया। भाई सत्ता में भले ना हो, लेकिन अशोक गहलोत का जलवा शायद आज भी एक सीएम जैसा ही है। देखिए कैसे जोधपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का शानदार स्वागत हो रहा है। गहलोत जी शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे थे। प्रदेश सरकार के बजट पेश होने के बाद ये उनका पहला जोधपुर दौरा था। गहलोत के कई प्रोग्राम पहले से ही तय हैं, जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने पहुंचे हैं। गहलोत साहब का इतना भव्य स्वागत हुआ कि वो गदगद हो उठे। सामने मीडिया वालों का जमावड़ा था। अशोक गहलोत उसी अंदाज में मीडिया से मुखातिब हुए जैसा कि तब हुआ करते थे जब वो सूबे के सीएम थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो गहलोत जी भी एक्शन में दिखे, विरोधियों को धोते दिखे, अपने कार्यकाल को याद किया और जमकर बखान भी करते दिखे। बताइए क्या हुक्म है? सर, पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और आप पहले से कहते रहते हैं। पंचायत चुनाव होने ही है, स्थानीय निकायों के पंचायत चुनाव होने ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही जिस प्रकार से प्रशासनिक कर दिए इन्होंने, उनके बड़ा रिएक्शन था। टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक है। इस प्रकार से ऐसा बजट कभी आया नहीं निराश करने वाला। पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर आक्रोश है, सब क्षेत्रों में आक्रोश है। बुजुर्ग पेंशन को लेकर अभी पेमेंट बाकी है भाई। बुजुर्ग पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो बच्चों की, मोटर ये क्या स्कूटी हो छात्रों की, तमाम विभागों के बकाया है, तो काम कर नहीं रहे। चाहे वो पीएचडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब बकाया पड़े इनके काम। एआई का समिट चल रहा है अभी। एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान वासियों को चाहिए कि उसमें पूरा इंटरेस्ट रखे अपना। वो क्रांति है पूरे दुनिया के अंदर, हम पीछे नहीं रहे। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, युवा पीढ़ी का भी और सभी का। क्योंकि किसान हो या मजदूर हो, उद्योग हो, कोई काम हो, या मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो एक चमत्कार है। चमत्कार मैं बहुत यूज करता हूँ। अब अशोक गहलोत का ऐसा जोश देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद गहलोत जी चौथी बार भी सीएम वाला सेहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर इस बार भी अशोक गहलोत ही सीएम पद पर अपना दावा ठोक देंगे तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा? पायलट साहब कहां जाएंगे? क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट का क्या हाल था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। गहलोत के समर्थक नारा लगा रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। चौथी बार भी गहलोत सरकार। इन नारों को सुनकर अशोक गहलोत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत जी शायद ये बात भूल गए हैं कि अब उनकी उम्र कितनी हो चुकी है। गहलोत जी खुद ही कहते आए हैं कि पार्टी को युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो सचिन पायलट में ही अपना भावी सीएम देख रहा है, लेकिन अशोक गहलोत का ये रुख शायद सचिन पायलट के अरमानों पर पानी फेरने जैसा है। अब दिल्ली दरबार में अशोक गहलोत की अच्छी पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं, ये भी सच है। लेकिन सचिन पायलट की भी लोकप्रियता शायद कांग्रेस में किसी और नेता के मुकाबले कहीं ज़्यादा ही है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में अब जब गहलोत साहब के दिल में चौथी बार सीएम बनने की ख्वाहिश जागी है, अरमान जागे हैं, इच्छा बाहर आई है, तो जाहिर है कि फिर से कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी का दौर शुरू हो जाएगा। इससे नुकसान शायद पार्टी का ही ज्यादा होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपने जोधपुर गृहनगर पर आए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नारा लगाया कि चौथी बार गहलोत सरकार। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की चाह रख रहे हैं। देखिए, हालांकि बात की जाए तो अशोक गहलोत की दिल्ली कांग्रेस में जो आलाकमान है वहाँ अच्छी पैठ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट के भी
बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि अशोक गहलोत को हमेशा कहते आए हैं कि युवाओं को कमान देनी चाहिए, लेकिन फिलहाल चौथी बार सीएम के जो नारे लगे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अशोक गहलोत मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि इस बार क्या है, चौथी बार अशोक गहलोत सरकार बने। लेकिन फिर एक बार देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट का जो गुट है वो लोग भी चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान का सीएम बने, लेकिन इन दोनों बातों को लेकर फिर देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन जैसे ही गहलोत जब जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर भी सवाल खड़े किए कि बजट में जो पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ को भी उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि इस बार बजट में कुछ भी नहीं मिला है। मारवाड़ की बात की जाए तो जोधपुर में जो यूनिवर्सिटी की है, जो उसका पैसा फंड रुका हुआ है, तमाम जो काम है वो रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत जब भी जोधपुर आते हैं, अपने गृहनगर आते हैं, तो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। आज गहलोत जोधपुर में है और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो भी जोधपुर में, दोनों है जो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। देखने वाली बात होगी कि दोनों के बीच मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो बजट को लेकर अनदेखी की गई है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अशोक शर्मा, जोधपुर, राजस्थान तक। अब चाहे मानेसर कांड हो या फिर पेपर लीक पर पायलट का अपनी ही सरकार को घेरना, गहलोत के कार्यकाल के कई ऐसे एपिसोड हैं जिस पर पूरी फिल्म बन सकती है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट कई मंचों पर एक साथ भी नजर आए, लेकिन जब बात सीएम की कुर्सी की आती है तो शायद पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को शायद एक लाइन तय करनी होगी कि उसे गहलोत या फिर पायलट में से किसी एक को लाकर कमान सौंपनी चाहिए, नहीं तो पार्टी में फिर से सियासी विस्फोट होना तय है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर, मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।